नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर के रूप में उभरने वाली स्वदेशी ATAGS के बारे में, जिसने भारतीय सेना को एक मजबूत आर्टिलरी एज यानी कि एक शक्तिशाली तोपखाने की बढ़त दे दी है। भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में मेड इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है उन्नत एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS। ये 155 mm बटे 52 कैलिबर वाली आर्टिलरी गन है जो कि अपने परीक्षण के अंतिम चरण में है और जल्द ही भारतीय सेना में इसे शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2012 में रक्षा मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हरी झंडी दे दी थी और दिसंबर 2016 तक ATAGS को परीक्षणों के लिए तैयार किया गया था। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा उपक्रमों में LCA तेजस, ALS ध्रुव, MBT अर्जुन और न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत का निर्माण किया है। ऐसे में ATAGS को काफी यूनिक माना जा सकता है क्योंकि इसमें 90% से अधिक स्वदेशी सामग्री लगी हुई है जो सेना की मारक क्षमता को काफी हद तक बढ़ाती है। आपको बता दें कि इस परियोजना में शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि एक झटका लगा है क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण ये परियोजना लेट हो गई थी, क्योंकि इसकी विकास प्रक्रिया यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस के पूरे होने के बाद इसका अलग अलग मौसम स्थितियों में परीक्षण किया जाना था। हालांकि इस परियोजना में एक झटका तब लगा था जब राजस्थान में गर्मियों के परीक्षण के दौरान एक बंदूक का बैरल फट गया और इस प्रोजेक्ट पर कई सवाल खड़े हो गए, जिसकी वजह से इसे सेना में शामिल करने में और देरी हो गई। हालांकि परीक्षणों के दौरान इस तरीके की मुसीबत का सामना करना कोई बड़ी घटना नहीं थी। आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनके साथ भी हुई, जिसमें कि US, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल उनकी आर्टिलरी गन्स भी अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कई बार दुर्घटना का शिकार हुई। भारत में धनुष के उन्नत संस्करण और अमेरिकी निर्मित आयातित M777 अल्ट्रालाइट होविजर को परीक्षण चरणों के दौरान बैरल फटने का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में जो कारण पता चला वो था दोषपूर्ण गोला बारूद यानी कि खराब तरीके के गोला बारूद का इस्तेमाल किया जाना। बाद की तकनीकी जांच और सुधारों के कारण कई परिवर्तन किए गए और ATAGS अब सेना के बड़े आक्रामक हथियार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने पहले ही भारतीय सेना के लिए 150 ATAGS के अधिग्रहण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस स्वदेशी हथियार प्रणाली के कई फायदे हैं, जिसमें सबसे पहला जो फायदा है वो है कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लागत कटौती। ATAGS को काफी यूनिक इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि ये एक सफल सार्वजनिक निजी साझेदारी के साथ एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। आपको बता दें कि ATAGS के विकास में कई प्रमुख रक्षा प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें कि DRDO आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDE पुणे, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून, सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु और कई कॉर्पोरेट्स जैसे कि भारत फोर्स, टाटा पावर SED, अशोका लीलैंड और क्यूमेंस इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इस तरीके की सफलता ऐसे उपक्रमों को भी जन्म देगी जहां रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और टॉप कोऑपरेटिव कंपनियां साथ मिलकर स्वदेशी हथियारों को विकसित करेंगी, जिससे कि भारत की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही अन्य देशों को निर्यात करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सबसे खास बात ATAGS की ये है कि ये विशिष्ट विशेषताओं में 5 से 6 राउंड फायर करने की इसकी क्षमता है। दुनिया भर की जो तोपें हैं वो केवल 3 राउंड फायर कर सकती है। इसके अलावा अपने लक्ष्य पर अधिक से अधिक गोला बारूद को लोड करने की ये अनुमति देती है। इसकी क्षमता से दुश्मन के सैनिकों को वास्तविक समय संघर्ष की स्थिति में कवर लेने में काफी मुश्किल होगी। दूसरी सबसे बड़ी खासियत ATAGS की ये है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 48 किलोमीटर की है और दुनिया में किसी भी आर्टिलरी गन की क्षमता इतनी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार स्वदेशी ATAGS को 25 लीटर चैम्बर कैपेसिटी दी गई है। वहीं अगर बात करें इसी की तुलना में जो अन्य आर्टिलरी गन्स है उनका 23 लीटर का चैम्बर है और ये सामान्य 3 राउंड के मुकाबले 5 से 6 राउंड फायर कर सकती है, जो कि संभव हो सका है इसके लार्जर चैम्बर की वजह से। हालांकि ये वजन में काफी भारी है क्योंकि इसमें एडिशनल बैटरी इंजन्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी यानी कि इसकी गतिशीलता एक सबसे बड़ी समस्या है जिस पर अभी कार्य किया जा रहा है और ये गन स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी लैस है। इसके अलावा राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले -16 डिग्री सेल्सियस तक इसके परीक्षण सफल साबित हुए हैं। भारत बोफोर्स तोप के बाद अत्याधुनिक 155 mm की बंदूक की तलाश कर रहा है और भारत की स्वदेशी ATAGS युद्ध में विजेता साबित हो सकता है, खासकर पाकिस्तान की सीमा पर नियंत्रण रेखा जैसी जगहों पर जहां आतंकवादी कभी भी भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार रहते हैं। ATAGS उन्हें लक्षित कर दुश्मनों को परेशान कर सकती है। साथ ही ATAGS का जो महत्व है वो स्ट्रेटेजिकली यानी कि रणनीतिक और फाइनेंशियली यानी कि वित्तीय दोनों ही है। इस बंदूक की रेंज, मारक क्षमता, सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल और संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन प्रणाली और उन्नत बैटरियां हैं
और ये दुनिया भर के अन्य समकालीन तोपों की तुलना में इसे विशेष महत्व देती है। काफी समय से इस तरीके की तोपों को हासिल करना चाह रही थी भारतीय सेना, ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ सीमाओं पर फायरिंग की क्षमता बढ़े। आपको बता दें कि ATAGS का जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो पूर्ण रूप से हो रहा है और सेना ने इजराइल के एल्बिट सिस्टम से 400 तोपों को आयात करने का जो फैसला था उसे आगे बढ़ा दिया और इस योजना को फिलहाल के लिए छोड़ दिया। इसीलिए ATAGS की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है और भारतीय कॉर्पोरेट्स के साथ DRDO ने सेना को निराश नहीं किया है। अगले दशक में सेना अपनी गोलाबारी को बढ़ाने के लिए 155 mm रेंज की लगभग 3000 तोपों का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। यहाँ तक कि ATAGS अगर अच्छा करता है तो भारत की विदेशी मुद्रा में बड़ी मात्रा में बचत होगी। इसके अलावा ये दुनिया भर में भारतीय हथियारों की महत्वाकांक्षी निर्यात योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से स्वदेशी रूप से बनाई जा रही ATAGS एक गेम चेंजर साबित होने वाली है और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, साथ ही साथ भारत इसको निर्यात भी कर सकेगा। इसके अलावा भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ी जाएगी और इसमें 90% उपकरण स्वदेशी लगाए गए हैं और इसे पूरा 100% भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ATAGS मेड इन इंडिया पहल की एक बड़ी सफलता साबित होने वाली है। हालांकि थोड़ी सी समस्याएं इसके साथ जरूर हैं। इसमें खास करके जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उनको एक अच्छा एम्यूनिशन बनाना होगा, अच्छी क्वालिटी का एम्यूनिशन बनाना पड़ेगा। साथ ही इसके वजन को, जो ATAGS का वजन है वो भी एक समस्या है, उसे भी कम किए जाने पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।